विद वर्षा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ मी वर्षा और आप हैं मेरे साथ चाय पे चर्चा विद वर्षा। सो आज चर्चा में जो हमारे साथ हैं उनकी आवाज़ के तो सभी दीवाने हैं, पर हम उनके आवाज़ तो आपने काफ़ी सुनी होगी। चलिए आज मिलवा देते हैं। सो प्लीज़ वेलकम विद द वेरी सेक्सी वॉइस, बंदे का नाम फैज़ान। Thank you so much, Varsha. That's a beautiful introduction. Thank you for that. थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। दिस इज़ माई फर्स्ट शो एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट। इसके लिए हम एक चीज़ करेंगे। Of course. Let's do it. Thank you. And I really want आप अपनी एक सेक्सी आवाज़ में एक बार बोल दीजिए ना, चाय पे चर्चा विद वर्षा। अजमान से लेकर अल वर्षा. There's nobody like Varsha. So चाय पे चर्चा with Varsha. थैंक यू सो मच। सो फैज़ान, मुझे पता है क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपको हर जगह फॉलो करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा सब लोगों से कि दीवाने तो हम हैं। सो मुझे पता है कि आप अलीगढ़ से हैं, यूपी से हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताएं कि अलीगढ़ से दुबई तक का सफ़र कैसा था आपका। यार पहले प्लेन में बैठा सीधा यहाँ जोक्स अपार्ट. आई थिंक या इट वाज अ लॉन्ग जर्नी. छोटी जगह में एक्सपोजर कम होता है बहुत. अच्छा. सो एक्सपोजर की कमी थी, हमें पता नहीं था हमें क्या करना है. माई मॉम वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर. आई एम ग्लैड आई एम नॉट. पता नहीं कितने लोगों की जान खतरे में थी. या ओके. सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज कि वो नहीं हो पाया. देन आई ट्राइड फॉर समथिंग, वो नहीं हो पाया. देन आई डिड एमबीए करने के बाद आई वाज इन सेल्स फॉर अ ईयर. और वहाँ से इत्तेफाक से आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन रेडियो. एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई टॉक टू माई फादर एंड ही सपोर्टेड मी एंड ही सेड व्हाई नॉट, एक बार ट्राई करो, 6 महीने ट्राई करके देखो, अदरवाइज यू कैन गो बैक इन सेल्स. सो ट्राई किया, 6 महीने, अब 18 साल में कन्वर्ट हो चुके हैं. वाओ. Yeah, so it's been 18 years in radio now. नाइस. Yeah. सो रेडियो मतलब पहले से सोचा था कि कुछ नहीं तो रेडियो कर लेंगे, इट्स लाइक जस्ट हो गया? या जैसा कि मैंने कहा, अलीगढ़ में एक्सपोजर ही नहीं था. देयर वाज नो रेडियो स्टेशन. ओके, तो मुझे पता ही नहीं था कि रेडियो में भी एक प्रॉपर जॉब की जा सकती है. Okay, so I never knew that people were professionally working in radio. I always used to think कि ये पूरा कुछ काम करते होंगे दिन में. हाँ. एंड उसके बाद आके बेचारे रेडियो करते हैं एक्स्ट्रा पैसे के लिए. ओके. When I joined radio, that is when I came to know कि यार रेडियो में बहुत कुछ है करने को, and it is a full time job. तो मुझे बाद में पता चली हैं ये बातें, पहले शुरू में नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था. I just wanted to be a doctor because of my mother. I tried really hard actually. मैंने पढ़ाई की थी यहाँ, but it didn't happen. Okay. I'm glad today it didn't happen. क्योंकि कितने लोगों की जान खतरे में होती है उस वजह से. I didn't want that. I think it went well. बट आई थिंक यू आर बेटर हियर, बंदे का नाम फैज़ान. यार ये तो तुम सुनती हो इसलिए बोल रही हो, बट नहीं, बट यकीन माने आपके बहुत फ़ैन है. थैंक यू सो बहुत मच. फैन है. मैं जैसे कि मैंने बोला, मैं हर जगह आपको फॉलो भी करती हूँ. थैंक यू सो मच. आई डोंट लाइक द वर्ड फैन. क्यों? तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ये वर्ड. मुझे लोग पसंद करें वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, रादर देन बीइंग फैनेटिक्स ऑफ फैंस. सो मुझे पर्सनली आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस वर्ड. ये तो आपका बड़ा फैंस सुपरस्टार के होते हैं मेरे. ये तो सुपरस्टार, कम ऑन फैज़ान. यार तुम इतना कह रही हो तो मान लेता हूँ मैं. मैंने ये भी सुना है, मतलब हमारे सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि आप कुछ लिखते भी हैं, शेर व शायरियाँ भी करते हैं. यार तुम मुझे फंसा रही हो. अब मैं लिख लेता हूँ, टाइम मिलता है, कभी मौका होता है तो मैं कुछ लिख लेता हूँ ऐसे ही ऊट पटांग. ना मैंने पढ़ाई की है कभी, ना मैंने लिटरेचर पढ़ा है कभी, ना मैंने शेर व शायरी पढ़ी है कभी. बट इट्स जस्ट दैट कि कभी कोई थॉट आती है तो मैं सोचता हूँ कि यार लिख लूँ उसे. कई तो ऐसे भी हैं जो मैंने लिखे नहीं और दिमाग में रहे और भूल गया मैं. हिडन टैलेंट. आई डोंट कॉल इट अ टैलेंट बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड अ राइटर. बट आई राइट समटाइम्स. आई लाइक टू पेन माई थॉट्स. सो कुछ हो जाए. यार तुम गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हो, बहुत सीरियस हो जाएगा ये. बट चलो, इफ़ यू हैव रिक्वेस्टेड, आपका पहला शो है, मना नहीं करूँगा. थैंक यू. तो ये मैंने ऐसे ही शो के बीच में लिखा था, अर्ज किया है. इरशाद. एक समंदर में सीने में दबाए हूँ, एक समंदर में सीने में दबाए हूँ और तेरे एक अश्क पे दुनिया लुटाए हूँ. डीप. एक समंदर में सीने में दबाए हूँ और तेरे एक अश्क पे मैं दुनिया लुटाए हूँ. यूं तो तूफानों में लौ जलाया करता हूँ मैं, यूं तो तूफानों में लौ जलाया करता हूँ मैं, तेरे सांस के शोलों में दिल की आग बुझाए हूँ. कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? कहाँ पाए जाते हैं ऐसे लोग? अलीगढ़ से आते हैं, प्लेन में बैठते हैं, दुबई में दुबई में आ जाते हैं. अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे हर बंदे के सामने, मतलब बंदे का नाम फैज़ान ऐसे ही नहीं पड़ा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आपका स्ट्रगल?
एक्चुअली ये टैगलाइन के पीछे तो कोई स्टोरी नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू बी डिफरेंट। ओके, तो लोग बोलते थे मैं हूँ XYZ, मैं हूँ ABC। मतलब आप इस सुन मुकाम रहे तक हैं आने में कि एक आरजे फैजान Yeah. तक आने में स्ट्रगल लंबा था, टफ था। देवर सम ब्रीफ पीरियड्स। शुरुआत मेरी बड़ी अच्छी हुई एक्चुअली। Okay, हाँ. सो आई स्टार्टेड, मैं बड़ी आसानी से रेडियो में चला गया। वहाँ मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया। सो आई वाज इन सेल्स, आई गॉट थ्रू इन रेडियो। अलीगढ़? अलीगढ़ में एक्चुअली रिक्रूट करने के लिए आया था एक स्टेशन, आई एम नॉट गोना टेक नेम्स, बट एक स्टेशन रिक्रूट करने के लिए आया था। मैं गया वहाँ पर सेल्स की जॉब के लिए एक्चुअली। दे सेड कि भाई तुम्हारे लेवल की जॉब नहीं है, बिकॉज आई वाज वर्किंग एट अ वेरी गुड कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई थॉट कि यार ऑडिशंस चल रहे हैं, ट्राई कर लेता हूँ। कॉलेज में शो होस्ट किया करता था, तो अच्छा, ओके, कि ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई किया एंड कपल ऑफ माई फ्रेंड्स इंसिस्टेड के कर ले यार, तू तो करता था। आई डिड दैट एंड इट जस्ट हैपेंड कि उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया एंड आई वाज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि मैंने लिखा भी नहीं कुछ। आई रिमेंबर उन्होंने बोला कुछ भी लिख के लाओ, 5 मिनट है तुम्हारे पास। You know, this lady was a recruiter in a sari and big bindi and very stern. Okay, अच्छा. She looked at me up and down. And I was in chappals and phati हुई jeans and you know, Full tapori. Yeah. So tapori is not a right word. अच्छा, ओके। I've never been tapori. कॉलेज में normally I was you- stylish. हाँ, okay, Let's call it that. Okay. Nice, nice. So मैं गया, मैंने कहा लिख लेंगे। तो उसने बोला 5 मिनट बाद अंदर आओ। मैं 2 मिनट में अंदर चला गया वापस। उसने कहा लिख के लाए? मैंने बोला नहीं। तो शी लुक्ड एट मी अप एंड डाउन। शी वाज लाइक अच्छा सुनाओ। तो शी थॉट कि ये फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने पिक किया टॉपिक मॉनसून। ओके, अब इससे पहले मैंने कोई शो नहीं सुना है रेडियो पे, मैंने कभी रेडियो नहीं सुना है। अलीगढ़ में नया नया रेडियो स्टार्ट हुआ था, आई नेवर यूज्ड टू लिसन टू इट। एंड मैं शुरू हुआ, उसने बस ये बोला था 1 मिनट तक बोलना है। आई डिसाइडेड इन माई माइंड्स आई कि मैं 1 मिनट से पहले तो नहीं रुकूंगा। ओके, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मॉनसून। ओके, और मुझे जो समझ में आता था ना, ये मानसून में बारिश होती है, बादल आते हैं और स्किन चिपचिपी हो जाती है और स्किन इश्यूज होते हैं और मोहब्बत का मौसम है, जो समझ में आया सब बोल दिया मैंने। ओके, शी स्टॉप्ड मी एट अराउंड 45 सेकंड मार्क एंड शी सेड बरेली जाओगे? ओह व्हाट अ आई वाज वुमन। लाइक हाँ चला जाऊंगा। अगेन ओवर कॉन्फिडेंस कि यार मुझे तो सेल्स की नौकरी करता हूँ मैं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी तो है नहीं, मैं तो बस ट्राई कर रहा हूँ। देन आई वेंट टू माई फादर एंड आई वाज नॉट हैप्पी एट सेल्स। यू नो, सुबह गाली खाओ, दोपहर में सो जाओ, शाम को जाके गाली दो अपने लड़कों को और फिर सेल्स जमा करो और फिर गाली खाओ। सो दैट वाज माय लाइफ। यू नो, नवाजुद्दीन टाइप फील करता था मैं, सेक्रेट गेम्स में पिटो, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, सो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड देन आई टॉक टू माय फादर एंड माय फादर सेड कि यार ट्राई कर लो। एंड ही वाज आल्सो इन अ क्रिएटिव फील्ड, ही वाज अ टीचर ऑफ फोटोग्राफी AMU में। सो ही सेड कि हाँ करके देख लो, 6 महीने दो, नहीं हो पाता है तो ठीक है वापस सेल्स चले जाना। हो गया। देन मैंने बरेली में काम किया फॉर अ ईयर एंड हाफ। उसके बाद मुझे एक कॉल आया यहाँ से, दुबई से। सो देयर वाज अ स्टेशन, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। तो वहाँ से मेरे पास कॉल आया कि एक RJ की ज़रूरत है। ओके, पासपोर्ट नहीं था मेरे पास एंड दे सेड अगर 15 दिन में पासपोर्ट बन गया तो आ जाओ। ओके, ओके, दे लाइक माई लिंक्स एंड एवरीथिंग। सो 15 दिन में पासपोर्ट बन गया। इंडिया का ये एडवांटेज है, कोई भी काम आपको जल्दी करना हो जाता है। हो जाता है। ठीक है, तो हो गया। पूरी कायनात मिलके आपको आरजे बनाना चाहती है। नहीं, कायनात नहीं, आपका बैंक अकाउंट। सो हो गया इवेंचुअली। ओके, पासपोर्ट बन गया। 16वें दिन मैंने वो पासपोर्ट जमा किया, दे वर ओके विद इट। फिर मैं दुबई आया। द फर्स्ट टाइम आई केम टू दुबई, आई रिमेंबर, मुझे जो सबसे पहली चीज़ याद है ना अबाउट दुबई, मुझे पिक किया किसी ने एयरपोर्ट से, दोपहर में आया था मैं दुबई आया, सड़कें देखी, ब्रॉड, ह्यूज, क्लीन, क्लीन, हाँ करेक्ट। या एंड आई वाज लाइक दिस इज वेयर आई बिलोंग। ओके, और वो फीलिंग आज तक है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, करेक्ट करेक्ट। वो फीलिंग यहाँ वर्षा हो ना हो पर वो फीलिंग आज तक है। फीलिंग आनी चाहिए, हाँ ओके। वो फीलिंग आज तक है एंड आई स्टिल थिंक आई बिलोंग। बट फिर देयर वाज अ डिफिकल्ट फेज दैट स्टार्टेड इन माय लाइफ अराउंड दैट टाइम, ओके, क्योंकि रिसेशन आ गया, सैलरीज वर कट एंड एवरीथिंग एंड आई डिडंट वांट टू work on the salary that they were giving me at that point of time, and my boss didn't like me a lot, I didn't like him a lot also. तो नाम नहीं लूँगा, नाम ले सकता हूँ पर लूँगा नहीं। घर घर की कहानी। तो I decided to go back. ओके, तो मैं गया एंड जब मैं गया हूँ तो वो 7 महीने जो मुझे काम नहीं मिला, that was a very difficult phase. By that time मैं engaged था, I was supposed to get married. Can I stop here? Okay, engaged था means? Engaged Are था you means- married? I am. I have kids. अरे दिल टूट गया इसका तो यार।
चलिए कंटिन्यू। Okay, but jokes apart, Okay. I got married in 2011. 2011 में शादी हुई थी मेरी। इतनी जल्दी क्या थी यार? नहीं, वो जल्दी नहीं है, मैं एज बताऊंगा नहीं, बट जल्दी नहीं है। ठीक Okay, so at that time I was engaged and वो बहुत प्रेशर होता है जब आप एंगेज होते हो ना, यू यंग मैन, यू स्टार्टेड योर करियर, होता ही होगा। बहुत बहुत प्रेशर होता है कि काम करो यार, शादी करनी है तुमको। सो मेरे वुड बी इन लॉस की तरफ से भी था, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी था, एंड आई हैड नो जॉब बिकॉज कोई जॉब ही नहीं थी मार्केट में उस वक्त। सो आई डिसाइडेड टू गो बैक इन टू सेल्स। मैंने डिसाइड किया टू गो बैक इन टू सेल्स। मतलब इतना ऊपर आने के बाद वापस गो बैक। ओके। बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई थिंक देयर वर 2 पीपल जो मेंशन करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। ओके। One of them is my younger brother. Younger. Younger brother. I want to underline this because I'll tell you why. दूसरा, my would-be wife at that time, my current wife. Oh. Okay, so current तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे 4-5 हो मेरी, हाँ, but my wife. So एक तो वही राजस नहीं हो रहा है कि शादीशुदा ऊपर से 4 वाइफ। हाँ, कंटिन्यू। so those 2 people helped me a lot. For example, there was a time when जो पैसे यहाँ से लेके गया था मैं, 6-7 महीने दिल्ली में रहने में, नौकरी ढूंढने में ख़त्म हो गए वो। ओके। और अब उसके बाद अच्छा, मैं दुबई से वापस चले गए? मैं दुबई से वापस चला गया था। सो अब वो पैसे ख़त्म हो गए मेरे पास। सो माई ब्रदर, यंगर ब्रदर, उसकी भी नई नौकरी थी, एंड ही वुड कीप 100 रुपये का नोट मेरे वॉलेट में बिना मुझे बताए एवरी सिंगल डे, ओह क्यूट। बिकॉज ही न्यू कि मेरे खर्चे होंगे तो मुझे चाहिए होगा और मैं किससे लूँगा। किस? ओह, Yeah, so that's one very emotional thing. I know. छोटा था वो मुझसे, मुझे करना चाहिए था ये उसके लिए, बट ही डिड दैट। तो मैं उसी के साथ रह रहा था इन अ वेरी स्मॉल रूम दिल्ली में, नौकरी ढूंढ रहा था, एंड वन डे आई फेल्ट हंग्री। पहला ही दिन था मेरा मेरे ख्याल से उसके साथ में। आई फेल्ट हंग्री एंड मैं गया बाहर खाने के लिए। सो एक छोटा सा वो ऑमलेट वगैरह बनाता था एंड चाय, तो मैंने कहा चलो यहाँ जाके खा लेता हूँ, सस्ता पड़ेगा। तो मैं गया वहाँ खाने के लिए, तो खावा लिया मैंने, एंड जब मैंने उसको कहा कितने हुए, तो बोले वो आपके बड़े भाई बोल के गए कि पैसे नहीं लेने हैं। It's very touchy. Oh my God. Small things, little things, they नहीं, pinch कभी you. कभी पता है छोटे बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं, हमें लगता है बड़े हमें ही संभालना पड़ेगा सब, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी हमें संभाल लेते हैं वो लोग। या सो ये अपने आप में कि मुझे करना चाहिए जो चीज़, वो कर रहा है मेरे लिए। एंड द चाय वाला टपरी वाला टेलिंग मी के बड़े भाई आए थे आपके, वो कह गए जो भी चाहिए दे दो। What his name? His name is इरफान। इरफान, I love you so much. नहीं, उसकी भी हो चुकी है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू इरफान, ऐसा भाई सबको मिले। सो वेरी स्वीट, ही हेल्प मी अ लॉट, और बहुत सपोर्ट करता था, एंड उसकी की बाइक लेके घूमता था मैं एंड ऑल दैट, और वो बेचारा बस से जाता था। तो बहुत सपोर्ट किया उसने मुझे। एंड देन माई वुड बी वाइफ, शी वॉज वर्किंग एट अ वेरी गुड जॉब दिल्ली में, एंड शी वुड सपोर्ट मी फाइनेंशियली ऑल्सो, विदाउट आस्किंग मी फॉर, आई मीन विदाउट मी आस्किंग हर कि भाई ये सिचुएशन है, ये कर दो, हेल्प नहीं। एंड व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग सेल्स, उसने मुझे बोला यू आर अ वेरी गुड जॉब, डोंट डू दैट, 6 महीने और लगेंगे, साल भर और लगेगा, आई एम हियर, सो आई एम हियर फॉर यू, डोंट टेक प्रेशर फ्रॉम माई पेरेंट्स, डोंट टेक प्रेशर फ्रॉम योर पेरेंट्स, तुम जैसा करोगे आई एम ओके विद दैट, सो यू डिसाइड क्या करना है। सो दोज आर सम बिग वर्ड्स। आई मीन इस तरह की सपोर्ट आपको मिल जाए ना तो आप आगे निकल जाते हो लाइफ में। करेक्ट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सपोर्ट मुझे इन 2 लोगों ने स्पेसिफिकली दी। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, दे वर फ्रेंड्स एज वेल यार। बहुत सारे दोस्त थे मेरे जिन लोगों ने एक्चुअली उस वक्त मुझे रहने को भी जगह दी साथ में, एंड बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, बहुत जिगरी दोस्त हैं आज भी। दे कैन डू एनीथिंग फॉर मी एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर देम। जबकि मैं मिलता नहीं हूँ उनसे, सालों साल हो जाते हैं मिले हुए, इंडिया में हैं, कुछ यहाँ पर हैं, बट दे हैव बीन अ ह्यूज सपोर्ट। सो ये 2 लोग, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, वर द रीज़न वाई आई इवेंचुअली गॉट अ जॉब। मुझे नाइट शो मिला एंड आई सेड येस टू इट बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं इंदौर गया पहली बार। अच्छा, इंदौर, एमपी। ओके। एमपी, लवली प्लेस, एंड दैट इज व्हेन, वर्षा, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, दैट इज व्हेन यू आर फ्रॉम भोपाल। हाँ, करीब ही है। I've been to भोपाल, lovely place, lovely people again, very peaceful। हाँ, आ रहा है, जा रहा है, कर रहा है, खा रहा है। I love the way they talk. So इंदौर जब मैं गया, that is when I'll tell you very frankly कि उससे पहले तक मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अच्छा जॉक हूँ, पर मैं था नहीं। Oh, okay. In Indore I realized what radio was. The kind of management that I got,
दैट रेडियो स्टेशन आई वांट टू नेम एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी सक्सेस में. प्लीज 94.3 माई FM इन यस माय FM इंदौर Yeah, बहुत so फेमस it's है, बहुत बड़ा, बहुत फेमस है, बड़ा है, I know. भास्कर का है. करेक्ट, भास्कर का है. तो, And भास्कर इज फ्रॉम भोपाल. यस यस. सो उस स्टेशन ने ना मुझे बहुत लिबर्टी दी, encouragement दिया. they gave me freedom to do whatever I want, and they promoted me a lot as well. You know, it was surreal to see your face on billboards. वाओ. It was surreal. अब मैं हॉल में मूवी देखने जा रहा हूँ, मेरा चेहरा बाहर लगा हुआ है. वाओ. You know, that kind of promotion and importance they gave me, and that is when I actually became a good job. That's what I think. ओके. मुझे नहीं पता मैं अच्छा हूँ भी कि नहीं हूँ, but नहीं, यू आर गुड. that's what I think. कि वहाँ पे मुझे जो freedom मिली is very very important for me in my career. ओह. और फिर उसके बाद I got an opportunity. यहाँ मेरी शादी हुई इंदौर जाने के बाद. So 2011 I got married, and शादी के 4 दिन बाद मेरे पास एक कंसल्टेंट का कॉल आया कि दुबई में इंटरव्यूज हैं. Would you want to go? ओह. So I had taken my wife that same day to इंदौर, और उसके अगले दिन न्यू वाइफ, नया घर, नई जगह उसके लिए, मैं उसे छोड़ के मुंबई चला गया ऑडिशंस देने के लिए. सुबह ही सुबह, या ओके. सुबह ही सुबह बाय एयर में मुंबई गया, और वहाँ जाके मैंने ऑडिशंस दिए. द ऑडिशंस वर वंडरफुल, एंड आई थिंक सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑडिशंस दैट आई गेव. तो बहुत मुश्किल ऑडिशन थे वो, but eventually I think I was destined to come back. I came back. It's been 13 years since. In fact, what is it today? आज हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 दिन बाद. I'll complete 13 years in 89.1. हैप्पी एनिवर्सरी. Thank you. इन एडवांस. Thank you. So फिर अब जाहिर है 13 साल से आप एक जगह पर काम कर रहे हैं तो कंफर्ट होगा. करेक्ट. The management is wonderful. The radio station, the people, the co-jocks, everyone is great. तो अब मैं that's my whole story. Journey. That's my whole story. Then you came here Dubai. हाँ, फिर मैं वापस आ गया. बंदे का नाम फैजान. Yeah, I became बंदे का नाम फैजान actually in Indore. ओह. Yeah. Okay. In Indore actually I used to say बंदे का नाम FAIZAN. You know why? Because बहुत सारे लोग मिसप्रोनाउंस करते थे मेरा नाम वहाँ. So I had to spell it out. स्पेल इट आउट. But यहाँ पे वो नहीं होता है, प्रोनाउंस करने, वहाँ की लैंग्वेज ही ऐसी है. आई थिंक कुछ Yeah. चीज़ों को लेके एमपी में थोड़ा सा है ये. Yeah. So जब मैं यहाँ पर आया, मुझे बरसा बोलते हैं. आई नो. so you know how it is. So I became Faijan. So I thought I'll spell it out and say clearly. तो इसलिए वो बंदे का नाम भी टैग बस लग गया because I wanted to be different. कि मैं अलग तरह से बोलूँगा कुछ. So I said, one day I said out of the blue without thinking about it, बंदे का नाम फैजान. And that stuck. That's And everyone started calling me by that tag. Actually. So it stuck and it's still with me. बंदे का नाम फैजान. Yeah, after 13-14 years now. मैंने आपको कभी सोशल मीडिया पे इतना नहीं देखा. I don't like it. कैन आई नो द रीजन? हाँ. प्लीज बताइए. The reason is I have a life. See, क्या होता है आजकल? हाँ. Everyone is looking to show off यार, सोशल मीडिया पर. फुल शो ऑफ. करेक्ट है. ठीक है. आप जो नहीं हो वो दिखाते हो. एंड आप कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होगे अपना इंस्टा पेज, you'd see everyone happy on Instagram. यस. ऐसा होता है. नहीं. और उसकी वजह से आपको डिप्रेशन होने लगती है कि यार इनकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ के साथ क्या इशू है. राइट. मुझे तो इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये लोग कैसे इतना मैनेज कर रहे हैं. ओके. एंड मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं आजकल. एंड सोशल मीडिया, आई थिंक, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई थिंक इज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग विद पीपल. बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन दैट आई डोंट लाइक सोशल मीडिया. यार कॉन्सर्ट में जा रहे हो, एंजॉय करो ना यार, मेक मेमोरीज. यार तुम वीडियोस बना रहे हो यार. ओके. नो. You're one of them. Yeah, it's no comments. So Yes. I believe live your life, yeah. You have a life beyond social media. Social media is making us more alone. It was supposed to be the key to meeting people that you haven't met in the longest time. It is becoming the key to you being alone all the time. ओके. And that's what I personally think. To each his own. किसी को बहुत अच्छा लग सकता है, लोग पैसे कमा रहे हैं उससे, वेरी गुड, वेल डन. मैं भी कमा रहा हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि मेरे उतने फॉलोअर्स नहीं है और मैं डालता भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे कुछ भी ज़्यादा. जब तक कोई पेड नहीं होता है ओके. तब तक मैं डालता नहीं हूँ. तो मेरा वाला डाल देना. हाँ, तो ये तो पेड है ना, ऑन रिकॉर्ड.
नहीं, I'm joking. Of course, Varsha, I'm here as a friend. Thank you. And I love the fact that I'm the first guest जो तुमने invite किया. Yes. With this energy, I Yeah. really want this energy on my first show. Thank you so seriously. much for the invitation यार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर. या तो तुम बहुत समझदार हो या बहुत बेवकूफ़ हो. दो में से एक बात है, मुझे बुलाने का यही Can reason हो सकता है. I? Okay, I can take that as a compliment. Yeah, take Thank it as a. I'll take it as a समझदारी. Yes. मुझसे स्टार्ट हुआ है, अब अच्छा जाएगा सब. बस यही चाहिए था मुझे पता था ये होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया फैजान सबसे पहले. So that's why I not on social media a lot. Okay. And I have 2 kids and I like to spend time with them. चलिए, अब आप इतनी बात कर ही रहे हैं हाँ. फैमिली के बारे में, तो बता ही दीजिए कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी वाइफ के बारे ये में तुम कुछ. इतनी तकलीफ से क्यों पूछ रही हो ये बात? खुशी खुशी भी तो पूछ सकती हो. यार ये उससे पूछो. नहीं, I have Anyways, okay. never been one Jokes to apart. hide. I know a lot of people who don't like to share their personal life on the radio, which is okay. Yeah. I don't judge them. You're natural on radio when you talk naturally about things. If I took my kids outside to a park, I want to share that on the radio because it is relatable. A lot of people do that. Correct. Agreed. So possibly that's another reason why people think I'm very relatable and they can relate to me, and possibly that's why I get the numbers on my show the way I get. So I think relatability वाला factor है, तो मैंने कभी छुपाया नहीं इस बात को, and मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी कभी छुपाने की इस बात. Okay. So Aisha is my wife. Hi Aisha. And- Jokes apart, no jealous. नहीं ये अब मजाक कर रही है ये. पहले सीरियस थी है. Okay, so Aisha is my wife. We have 2 kids, Aiza and Okay. Azan. Nice. Yeah, Aiza is 9, Azan is 5.5. Beautiful name, Azan. Yeah, I have my mom and dad back home in India, अलीगढ़ में. मेरा भाई दिल्ली में काम करता है. In fact, गुड़गांव में काम करता है, दिल्ली You में. like more look like a Delhi boy. नहीं, मैं प्रॉपर अलीगढ़ का हूँ. Okay. I would never say this कि मैं दिल्ली का हूँ. I'm अलीगढ़ का. I'm very grounded to my roots. Okay. मैं गया नहीं हूँ अलीगढ़ बहुत टाइम से, वो अलग बात है. But I'm very grounded to my roots and I love to say that I'm from अलीगढ़. I feel proud saying that I'm from अलीगढ़, क्योंकि अगर Definitely. अलीगढ़ नहीं होता तो मैं नहीं तो होता. आप नहीं होते. Simple है. Definitely, yeah. Yeah, so those are the people at my home, and उसके अलावा मेरे बहुत सारे cousins हैं जो यहाँ रहते हैं, जिनके साथ बहुत टाइम गुजरता है मेरा. So there are a lot of my cousins living here. कुछ अजमान में रह रहे हैं, कुछ दुबई में रहते हैं, कुछ अबू धाबी में रहते हैं. So अच्छा. a lot of family here. Okay. So yeah, 2 kids and a wife जिनके साथ मैं रहता हूँ. Okay. And my parents मैं इतनी बार कह चुका हूँ, शायद ये सुन के मान जाए कि इधर आ जाए, मेरे साथ रहा करें. मेरी तो बात मानते नहीं है. तुम कह दो वर्षा. प्लीज अंकल आंटी आ जाइए, इस बहाने मैं भी आपसे मिल दूंगी. तो हर चीज़ में मैं लगाना है इसको. दिस इज माय शो. So yeah, that's my family. हो सकता है इस बहाने आ जाए. मेरे भाई की भी शादी हो चुकी है, वो भी बता दूं, क्लियर कर दूं अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं कुछ नहीं है. ख्याली वो पुलाव एक ही बन रहे था थे जो तो उसके भी 2 बच्चे हैं, एंड आई हैवंट गॉन टू इंडिया इन द लॉन्गेस्ट टाइम. तो मैंने उसके छोटे बेटे को देखा भी नहीं है. हाँ, मतलब वीडियो पे देखा है, बट हाँ, बट वैसे ऐसे नहीं हाथ में उठा के कूदते. ओह शिट. सो या नेक्स्ट टाइम ये बहुत वैसा मोमेंट मिस कर रहे हो आप, क्योंकि मेरी बहन को भी बेबी हुआ था अभी, एंड जब मैंने उसे ऐसे लिया ना तो ऐसा लगता है आई नो, एंड ही कॉल्स मी बाबा. सो उसके दोनों बच्चे मुझे बाबा कहते हैं. शी आल्सो कॉल मी बच्चा माँ समथिंग लाइक दैट. इट्स क्यूट. सो या, आई वांट टू गो देयर एंड आई वांट टू मीट देम, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. प्लीज गो. वो एक खुशी अलग है, वो अलग खुशी है. Yeah. बैक टू योर वाइफ एंड बेबीज. तो हाउ योर बेबीज डूइंग? यार पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, both of them are going to school now, but you know, मैंने एक फेज के बारे में बात की जो कि टफ था, which was before my marriage, and there was a phase that was really tough. 2019 onwards, 2-3 साल बहुत tough गुजरे हैं, and I don't feel ashamed saying this, that I weathered the storm. Oh, okay. Because we came to know when my son was born in 2019, we came to know in 2020 that he had autism. Okay. Okay, so autism is a condition जिसकी वजह से there are a lot of other disorders. So spectrum पे था वो, and you know, he would flap his hands, and you know, he would not make eye contact, and he was not listening to his name or responding to his name. Okay. तो ये सारे issues थे. We took him to a lot of doctors, and the conclusion was, long story short again, and that he was autistic. बट जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो कोई ये बात कहता नहीं है कि you know, कोई डॉक्टर लिख के नहीं देता है आपको कि ऑटिस्टिक है. दे से ही सीम्स लाइक ऑन द स्पेक्ट्रम, बट वील हैव टू सी, सो यू हैव टू स्टार्ट थेरेपीज नाउ. Okay. एंड उसके बाद जब 4 साल के हो जाते हैं बच्चे, तो वो फिर तब डॉक्टर लिख के दे सकता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है.
ओह माय गॉड, Right, yeah. ओह माय गॉड, तो 4 So- साल तक। हाँ, तो आपको अब थेरेपी स्टार्ट करनी थी एंड दैट वाज अ फेज दैट वाज वेरी टफ फाइनेंशियली फॉर द वर्ल्ड बिकॉज कोविड चल रहा था. ओह माय गॉड। Yeah, so you know that phase and मेरे पर्सनल हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे थे. 2019 से शुरू हुए थे. आई हैड अ बैक सर्जरी इन 2019. आई हैड अ सर्जरी इन माई थ्रोट हियर Oh my God. इन 2020. तो कुछ ना कुछ देयर वाज समथिंग और द अदर गोइंग ऑन एंड देन बिकॉज ऑफ माई बैक आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एज वेल क्योंकि यू नो कई जगह पे इंश्योरेंस कवर नहीं था एंड आई एंडेड अप स्पेंडिंग a very big amount actually. तो वो करते करते देन बच्चे का पता चला एंड वी हैड टू स्टार्ट थेरेपीज एंड दिस वाज इन अ टाइम जब थेरेपी सेंटर में जाने से डर लगता था बिकॉज दे वर क्राउडेड. Crowd. I know, सब I know, मास्क सब पहने बैठे mask होते पहने थे. हुए हैं, yeah, yeah. तो इस बात का भी डर था कि बच्चे को कोविड ना हो जाए, हमको कोविड ना हो जाए, राइट. बट वी स्टिल यूज्ड टू टेक हिम देयर. ओके। एंड I'd like to say this to all the parents यार, अगर कोई भी तुमको लग रहा है कि अपने बच्चे को कोई भी इशू है और ये नॉर्मल नहीं है तो acknowledge it. That is the first thing. My son was 18 months जब हमने एक्नॉलेज कर लिया कि प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब तक मानोगे नहीं प्रॉब्लम है तब तक रेक्टिफाई नहीं कर सकते उसको. So you need to identify the problem first and then work towards it. And I can proudly say this, he's 5.5 today. He's going to a regular school. Wow. And he's much, much better. Yay, Azan, this is for you. So now he knows that I work at a radio station. Now Wow. he listens to songs. वो सिर्फ इंग्लिश बोलता है because the therapist told us कि इसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज बतानी है, otherwise he would be confused. ओके। तो वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलता है, but he listens to Tauba Tauba. He loves that song and he sings as well. Now he's making sentences. अब वो बात कर पाता है, अपनी कम्युनिकेट कर पाता है. वाह। There was a time about a year and a half back जब वो मम्मा पापा भी नहीं बोलता था. ओह माय गॉड। ओके। So there's a lot of improvement and that is why I want to request all the people कि यार अगर कोई भी तुमको इशू लग रहा है, क्योंकि हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है. तो अगर कोई भी तुमको थोड़ा सा भी सॉल्ट के दाने के बराबर भी डाउट है ना, तो उस डाउट के लिए गो सी अ डॉक्टर एंड इट विल हेल्प यू एंड योर चाइल्ड, योर किड. सो हमेशा आई थिंक आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को आज गूगल की वजह से अवेयरनेस है. सोशल मीडिया का एक एडवांटेज ये भी है. यस यस यस। तो उस अवेयरनेस को फैलाना भी बहुत ज़रूरी है. ये बात प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप. पहला सवाल है, करेक्ट। एंड Don't इट्स worry. नॉट इजी. नोबडी सेज इट्स इजी. बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें Definitely टाइम बहुत निकालना मुश्किल पड़ेगा. है. फाइनेंशियली बहुत इट्स गोना बी अ बर्डन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो भी तुमको मैनेज करना पड़ेगा. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम it's gonna be fine. It's gonna be fine, yes. And Azan will rock. Absolutely. Definitely. Hopefully. 100%. इसलिए टेंशन वाली बातें हो गई, कुछ खेलते हैं. Of course. मूड थोड़ा सा लाइट करते हैं. सो ओके, आई विल गिव यू वन टॉपिक. हाँ. कोई भी टॉपिक देना है और आपको लाइव एज अ रेडियो जॉकी हैंडल करना है. ओके, यहाँ भी ऑडिशन नहीं करवा रहे हो यार. 18 साल बाद मैं ऑडिशन कर रहा हूँ. हाँ, चलो. इट्स नॉट लाइक अ Let's ऑडिशन, do इट्स फन, इट विल बी फन. ओके. सो आपको अनाउंस करना है ब्रेकिंग न्यूज दैट एलियंस लैंडेड इन दुबई मॉल. Aliens landed in Dubai Mall. बंदेग्राम फैजान, दिस इज माय रेडियो स्टेशन एंड यार ये एलियन टीवी पे तो देखे थे. ये फेक न्यूज़ है यार. आई कैन नॉट बिलीव इट. अभी मैंने खबर पड़ी है कि एलियंस दुबई मॉल में है. आई थिंक कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के पहुंच गया होगा जो लगता है एलियन जैसा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. आई डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस. आई थिंक पहले चेक कर लेना. यार दुबई मॉल जाना ही नहीं यार, घर में बैठे रहना, टेंशन क्या है. आप एलियन के नाम पे मुझे देख रहे थे वैसे. नहीं यार, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ओके. वेदर अपडेट फॉर वैम्पायर्स. वेदर अपडेट फॉर वैम्पायर्स. यस. ओके, सर्दियाँ चल रही है दुबई में एंड ऑल दोज पीपल जिनको खून पीना पसंद है उनको थोड़ा ठंडा ही मिलेगा यार. तो थोड़ा ना ऐसा ब्लैंकेट में रैप करके रखना पहले, ताकि तुम जब खून पीने जाओ ना तो वो थोड़ा गर्मा गर्म खून मिले. और जबल जैस की तरफ तो मत जाना, क्योंकि वहाँ पर 4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ठंड लगेगी. तो निकलेगा नहीं यार. क्या फ़ायदा है. वैम्पायर्स, वॉच आउट, गर्मी आने दो. वेल डन. ट्रैफिक जैम ऑन स्टेयर्स ऑफ बुर्ज खलीफा. ऑन द स्टेयर्स ऑफ बुर्ज खलीफा. ये कौन पागल है जो बुर्ज खलीफा पे स्टेयर्स से जा रहा है. सो तुम लोगों को ट्रैफिक अपडेट का हक नहीं है. अगर तुम स्टेयर्स से बुर्ज खलीफा के ऊपर जा रहे हो, बॉस, आई एम टोटली जजिंग यू.
Which celebrity guest surprised you the most on your show? See, I love Shah Rukh Khan. I had him on my show, and I think that was a moment जहाँ मुझे लगा मैंने कुछ अचीव किया है जिंदगी में. But शाहरुख से मिलने से पहले, Okay. I loved the persona that Shah Rukh was. I loved the actor that Shah Rukh was. And Shah Rukh से मिलने के बाद, I fell in love with Shah Rukh Khan. In love with Shah Rukh, yes. I'm You in know, love with he's Shah Rukh. a persona जिसका मुझे लगता है personally, and the biggest compliment I've got on my radio show is a lot of people, and I'm not making this up, and please मैं humbly बोल रहा हूँ बहुत ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बोला है कि मैं थोड़ा सा शाहरुख की तरह साउंड करता हूँ. तो अगर मैं 1% भी शाहरुख की तरह साउंड करता हूँ ना, एक मिनट. I have arrived. एक मिनट, अब बोलना. मैं 1% भी अगर शाहरुख की तरह साउंड करता हूँ तो I think I'm done. My job here is You are finished. done. You are actually sounding him. So yeah, that's the biggest compliment that I've got, and I think, yeah, he's the dude. He's the celebrity. I know, he is the celebrity. If you could ban one song from being played forever, अरे यार, ऐसे कोई पर्टिकुलर गाना दिमाग में मेरे है नहीं, बट आई डेंट लाइक द फेज जहाँ दारू वाले गाने बहुत बन रहे थे. अरे यार. आई डेंट लाइक द फेज. Okay. I loved particular songs, but there were also songs that were really bad. So I think अच्छा है. I'm happy कि वो फेज थोड़ा सा खत्म हो गया. अच्छा, दारू वाला. हाँ. अरे उनसे पूछो जिनको मजा आते होंगे दारू वाले गानों में. तो बताओ कितने मजे. शो के बाद. ओके ओके, क्विक फायर. ओके, रेडी. डन. आजकल जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनमें से पिक करना है. न्यू कमर एक्टर्स. एक्टर्स बॉलीवुड में. रायशा थंडानी और खुशी कपूर. राशा थडानी. जुनैद खान और वीर पहाड़िया. आई हैवंट सीन वीर पहाड़िया. मैंने प्रोमो ही देखा है. आई हैव सीन जुनैद खान. ही नीड्स टू वर्क रियली हार्ड, बट आई थिंक आमिर का बेटा है, कुछ आगे चल के निकलेगा टैलेंट शायद. आगे चल के निकलेगा. आई एम अज्यूमिंग, बट वो जो लव स्टोरी का भाई प्रोमो आया है, वो जो फिल्म अब वो कर रहा है रोमांटिक फिल्म, दैट डजंट लुक वेरी नाइस. सो नीदर. उसकी महाराजा वाज गुड. महाराजा इन ऑन नेटफ्लिक्स. हाँ, नीदर. ओके. व्हाट्स योर गो टू सॉन्ग व्हेन यू स्टक? अरे बहुत सारे हैं. फिर से उड़ चला इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. फिर से उड़ चला. So that's one of my favorite songs. उसी फिल्म का एक और सॉन्ग है रॉकस्टार का. That's another of my favorites. और हो सांस का शोर हो आज भी और बड़े. ये भी रॉकस्टार का है. ये भी रॉकस्टार का है. अच्छा. और हो और मिले हम और भी जल जाए. वाह. I think beautiful lyrics. Irshad Kamil has done a fantastic job. A.R. रहमान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. कौन नहीं है यार A.R. रहमान so का फैन? A.R. रहमान is right up there. मतलब दूसरे नंबर वाला यहाँ आता है. A.R. रहमान यहाँ आता है. ओह, Yeah. नाइस. So those are the two songs from the top of my mind. और भी बहुत गाने यार बहुत सारे होते हैं, but those are the two songs from the top of my mind. ओके, मतलब अगर आया तो. हाँ, और ये मैंने बहुत ज़माने से चलाई भी नहीं है जबकि रेडियो पे, फिर भी दिमाग में. That is the beauty of A.R. रहमान's music. What's your favorite midnight snacks? Midnight snack में I don't believe in midnight snack. Look at me. I'm fit. ओह, तुम क्या खाती हो रात में? खाती नहीं हूँ मैं. मैं पीती हूँ. Oh, okay. Censored. Describe your job in 3 words. Flamboyant. Fantastic. Fezanilicious. Oh, OTT और मूवी रिलीज. OTT यार. ऑल टाइम ना. हाँ, मतलब घर पे बैठे सुकून से, जाने की ज़रूरत नहीं है, टिकट में पैसे खर्च नहीं होते. अच्छा, मतलब आलसी भी हो आप? नहीं, मैं आलसी नहीं हूँ. आई लव टू वर्क. आई एम नॉट आलसी एट ऑल. और मुझे लगता है सोने से ना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा. सॉन्ग ऑफ 2024 अकॉर्डिंग टू यू? तो एनिमल काउंट करेगा इसमें? बिल्कुल करेंगे यार. एनिमल. One of my- सतरंगा. हाँ. बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे. आई लव दैट सॉन्ग. Which viral memes is your favorite? वायरल मीम. ओ बहुत सारे हैं यार. बताइए. चल बाप को मत सेगा. आई लव दैट अक्षय कुमार का यार. सो मच एनर्जी, एटीट्यूड. यार. और दूसरा मुझे तिग्मांशु धूलिया का वो बहुत पसंद है. बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा. आई लव दैट. गैंग ऑफ वसेपुर वाला. गैंग्स ऑफ वासेपुर. मुझे पंकज त्रिपाठी के मीम्स बहुत पसंद है. पंकज त्रिपाठी भाई. रिस्क है मुझे बहुत पसंद है. मतलब वन ऑफ माय फेवरेट. मिर्जापुर के डायलॉग्स Finest मुझे actor. रटे हुए हैं बाय द वे. Really? मिर्जापुर के डायलॉग्स. चलो हो जाएगा. मुन्ना तुम विशुद्ध लड़के हो.
गुड I वन love लास्ट. ओके, सो अब जैसे मेरा चाय वाला शो है तो एक दिस एंड दैट करते हैं. ओके मैं हर चीज़ के साथ चाय बोलूंगी, अगर आपको चाय अच्छी लगती है तो आप पिक ठीक कर है, लेना. ठीक है. वैसे कर लेना, शो बन जाएगा. ओके ठीक है. ओके. तो कर ही क्यों रहे हैं हम ये सेगमेंट, अगर यही करना है तो. चलो चलो. ओके, चाय और कॉफी, व्हाटएवर यू लाइक. चाय चाय एनी डे. चाय और जूस, चलो. चाय चाय चाय. चाय. यस, प्लीज इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना. चाय या समोसा. चाय एंड समोसा. ओके, चाय या पाव भाजी. चाय. चाय या फ्रेंड्स. चाय एंड फ्रेंड्स. चाय या फैमिली. चाय एंड फैमिली. चाय या वर्षा. चाय. चाय विद वर्षा. So that's it. Thank you, Faizan. Thank you so much. Thanks for coming to my show, and thank you for giving me so much support and love. And I'm so happy that you came for my first show, first episode. And मिलते रहना. Thank you so much, Varsha, Phone for पे inviting. रहना. Yeah, of course, obviously. Yes. Don't worry about it. जाते जाते हाँ. सिंस हम लिखने की बात कर रहे थे, मैंने चाय पे कुछ लिखा था कुछ वक्त पहले. I तो मैं पहले शो पे किया करता था और किसी ने मुझे बोला था ये तो ऐसे रोमांटिक तो कोई भी लिख लेता है, चाय पे कुछ लिखो फैजान भाई, आप चाय इतना पसंद करते हो. तो मैंने ये लिखा था, होठों से लगते ही दर्द भुला देती है, सुबह सुबह मिल जाए तो दिन बना देती है, रातों को कभी कभी नींदें भी उड़ा देती है, मुकम्मल होने का एहसास दिला देती है, चुस्की चाय की सुकून दिला देती है. ओ, मतलब आपको पहले से ही पता था चाय पे चर्चा होने वाला है और मैं फर्स्ट गेस्ट बनने वाला हूँ. हाँ, ये 5 साल पहले लिखा था मैंने, पता था मुझे. 5 साल से मैं खुद भी इसको करने के लिए कोशिश कर रही हूँ. अब पैसे मिले इसको ये करने के. सो खत्म करने से पहले आपके लिए मैं कुछ लेके आई हूँ फ्रॉम माय फेवरेट परफ्यूम हमीदी से, एंड दिस इज फॉर यू. आई होप यू लव इट, यू लाइक इट. Really sweet. I love Hamidi by the way. They are really amazing. इसीलिए मैं आया शो पर, मुझे पता चल गया था हमीदी का हैम्पर मिलेगा मुझे, तो मैं आ गया हूँ. ये वर्षा की वजह से नहीं आया हूँ मैं, बट आप लोग वर्षा की वजह से आना. शी इज़ वेरी स्वीट एंड थैंक यू वंस अगेन वर्षा फॉर हैविंग मी ऑन द शो. दिस इज द फर्स्ट शो गाइस, एंड आई एम श्योर मेरे साथ स्टार्ट किया है तो इट्स गोना बी अमेजिंग. अमेजिंग. ये मुझे पहले बता दिया था कि मेरे साथ करो, मतलब यू विल गो. सो मैंने बोला ठीक है. ठीक है यार ये. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much, Faizan. Thank you. It was lovely meeting you, lovely talking to you, and I hope I'll see you soon. थैंक यू. होपफुली आप आते रहना मेरे शो पे. Sure. हर 2-3 के बाद आप आ जाओ. अब मैं खत्म कर इसको अब. अच्छा ठीक है. Bye. Thank you guys. This was it, and this is me, Varsha. Chai पे चर्चा with Varsha. I'll see you soon. Chai with Varsha. Chai पे चर्चा. Chai with Varsha. Chai पे चर्चा. Chai with Varsha. Chai with Varsha. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. दिस इज़ मी वर्षा और आप हैं मेरे साथ चाय पे चर्चा विथ वर्षा. अच्छा, ये बताइए कि मैं लग कैसी रही हूँ. सो ये जो स्टाइल किया है ये है द स्टाइल वॉल बाय सनोबर, एंड हाउ आई लुक. दिस इज़ फ्रॉम शीतल, एंड स्पेशल थैंक्स फॉर डिजिटल देसी फिल्म्स एंड प्रोडक्शन.